अच्छा, इसमें एक ऑडियो बयान भी इब्तिदा में जो है वो सामने आया जिस ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, अपने आप को खत्म कर लांगे, लेकिन अपने दुश्मन को जिंदा नहीं रहने देंगे अल्लाह के फजल। अरसलान जट और ये तीनों जो है वो शूटर्स गुजरांवाला से एक गाड़ी लेते हैं और गाड़ी जो है वो रेंट की होती है। वहां से उस गाड़ी का नंबर प्लेट भी चेंज करते हैं और फेक नंबर प्लेट पे वो लाहौर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। थाना गालिब मार्केट लाहौर की हदूद में अब्दुल्ला ताहिर जो मर्डर हुए उस हवाले से कुछ अपडेट है। मेरे साथ उस अपडेट पर बात करने के लिए मौजूद है सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं खावर मुगल। खावर मुगल साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। क्या अपडेट है अभी तक जो अब्दुल्ला ताहिर चौधरी हैं उनके हवाले से, उनके मुलजिमान के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कैसर भाई, आपको पता है कि लाहौर के पोश एरिया में एक मर्डर होता है और बड़ी हाई प्रोफाइल मर्डर है ये। और अभी तक जो है वो इस केस में कोई गुत्थियां ऑलमोस्ट सुलझ गई हैं, लेकिन गिरफ्तारियां जो हैं वो मेन मरकजी किरदार की बहुत कम हुई हैं, क्योंकि मरकजी वो किरदार हैं इसमें जिन्होंने सुपारी दी और जो मेन हैं शूटर्स हैं। तो इनका ही गिरफ्तार होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहूलतकार बता इसमें कुछ गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आपको भी पता है सहूलतकारों से ज्यादा जो है वो मरकजी किरदार और जो शूटर्स हैं जिन्होंने ये सारा वक़ुआ सर अंजाम दिया, उनकी गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट है। एक शूटर की शिनाख्त जो है वो तकरीबन 3-4 रोज कबल ही हो गई थी, जिसका नाम था अरसलान जट। अरसलान जट के बाद अब 2 शूटर्स की जो है वो मजीद शिनाख्त हो चुकी है। ठीक है। उसमें एक का नाम जो है वो सिकंदर है और दूसरे का नाम है ज़िशान। ये वो 2 शूटर्स हैं जिन्होंने फायरिंग की थी। ये जो आपने देखा होगा कि वो जो सीसीटीवी फुटेज आई उसमें जो 2 लोग क्लिनिक के अंदर दाखिल होते हैं और जो फायरिंग करते हैं, ये वो सिकंदर और ज़िशान है। और जो अरसलान जट का किरदार है, अरसलान जो है वो बेसिकली वो थर्ड शूटर था जो को इनको समझ लें लीड कर रहा था और इनके बैकअप पे मौजूद था। ठीक है। अरसलान जट और ये तीनों जो है वो शूटर्स गुजरांवाला से एक गाड़ी लेते हैं और गाड़ी जो है वो रेंट की होती है। वहां से उस गाड़ी का नंबर प्लेट भी चेंज करते हैं और फेक नंबर प्लेट पे वो लाहौर में एंटर करते हैं। ये भी एक सवालिया निशान है कि लाहौर जैसे जो दाखिली और खारजी रास्तों पे सिक्योरिटी तैनात फेक नंबर प्लेट से वो कैसे एंटर हो जाते हैं और फिर इतने सेफ सिटी के कैमरे हैं, क्यों नहीं सेफ सिटी पे कोई कॉल चली? ये भी एक अलग डिबेट है। उसके बाद वो बड़े आसानी से लाहौर में आते हैं और अपना टारगेट अचीव करते हैं। जब यहाँ पर गुरु मांगट रोड के पास वो पहुंचते हैं गुलबर्ग में, वो अपनी गाड़ी जो है वो एक जगह पार्क करते हैं, वहां से एक बाइक लेते हैं। उस बाइक का भी नंबर प्लेट फेक होता है। अच्छा। उस बाइक को वो यूज करके दोनों शूटर जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, जाकर अपना जो काम होता है वो करते हैं। काम तमाम करने के बाद अरसलान जट उनका वेट कर रहा होता है, वो वापस वो बाइक वहीं पे खड़ी करते हैं और गाड़ी लेकर फिर लाहौर से फरार हो जाते हैं। आपको पता है जब भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जो इस तरह के हार्ड क्रिमिनल्स होते हैं, हार्डकोर, तो उनकी प्लानिंग यही होती है कि जब हमने ये काम कर लेना है तो इसके बाद हमने यहाँ से फरार कैसे होना है। तो जब वो वहां से फरार हो जाएं तो वो उनकी पहली कामयाबी समझी जाती है। ठीक है। एक तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, दूसरा वहां से निकल के फरार हो गए और फिर वो ऐसी जगह पर अब पहुंच चुके हैं जो हमारे जराए बताते हैं कि वहां से उनको लाना मुश्किल हो गया है। यानी वो बॉर्डर पार चले गए। बॉर्डर पार तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बॉर्डर पार वाला हिसाब है, इलाका गैर। आपको पता है कि हमेशा से हिस्ट्री रही है, जो शूटर्स होते हैं, जो इश्तिहारी होते हैं, वो ज्यादातर जो पनाह है वो इलाका गैर में ही लेते हैं जाके। वहां से जो है वो पुलिस के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आपको पता है कि वहां पे जो खतरात हैं और फिर वहां के लोग जैसे हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता है। तो अब जो हमारे जराए बताते हैं, इलाका गैर वजीरस्तान में ये चले जा चुके हैं और वजीरस्तान जो है वो सीसीडी ने भी अपनी एक टीम, चूंकि केस टेकअप जो है वो सीसीडी ने किया हुआ है, तो सीसीडी ने अपनी एक टीम जो है वो इनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पर भेज दी है। ये बड़ा सवालिया निशान है कि वो बड़ी आसानी से गुजरांवाला से आते हैं, लाहौर में एक हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग करते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से वो लाहौर से पंजाब पूरा क्रॉस करते हुए केपीके से फिर वजीरस्तान पहुंच जाते हैं। उसके बाद इस केस में जो एक और अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि इसमें एक टिकटॉकर का किरदार सामने आया है। हाँ, वो टिकटॉकर है कौन खावर साहब? अच्छा, ये टिकटॉकर जो है वो इनका नाम है मारिया और इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से। अच्छा, अब इन टिकटॉकर को जो है वो बेसिकली हायर इस काम के लिए किया गया था कि उन्होंने हनी ट्रैप करना है। हनी ट्रैप किसको करना है? अब्दुल्ला ताहिर को नहीं करना, क्योंकि जाहिर है वो बड़ी शख्सियत है, उन्होंने इतनी आसानी से ट्रैप होना नहीं था। उन्होंने क्या किया कि मुखबरी करने के लिए उन्होंने इनके ड्राइवर को हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप जो है वो इस टिकटॉकर ने किया
और उसकी वहां से बातचीत शुरू हुई। उस बातचीत के जरिए उसने सारी इंफॉर्मेशन ली, उसके जो मालिक ड्राइवर थे, है। ड्राइवर से मालिक की इंफॉर्मेशन ली, उसने सारी इंफॉर्मेशन दी। तब तक शायद उसको भी नहीं पता था, लेकिन बाद में उसको भी इस चीज का इल्म हो चुका था। और जो मैं जराए बताते हैं कि ड्राइवर को बाद में पैसे भी दिए गए इस काम के। कितने पैसे दिए होंगे तो अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन जराए ये बताते हैं कि उसको पैसे भी दिए गए हैं इस काम के लिए। तो आप ये देखें कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, आप लाहौर की दुश्मनियों के उठा लें, बलाज मर्डर केस, अपना दोस्त गद्दार निकला, अपने दोस्त ने मुखबरी की। अपना बाबर भट्ट लखो डेरिया का केस उठा लें, बाबर भट्ट लखो डेरिया के केस में भी घर का अपने ही मुलाजिम। घर का मुलाजिम था, बल्कि गनमैन था उनका। तो आप ये देखें कि इस तरह के केसेस में जब तक मुखबरी जो है वो क्लियर नहीं ना होती, तो टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाता है। और मुखबरी जो घर का बंदा करता है वो बाहर का तो नहीं। अच्छा, इसमें एक ऑडियो बयान भी इब्तदा में जो है वो सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि जो मेन मुलजिम है जो बाहर बैठा हुआ है कुग्गी भट्ट, उसका को मुलाजिम हसन भट्ट, उसने अब्दुल्ला चौधरी को कॉल की, अब्दुल्ला ताहिर चौधरी को, कि आप ये नारोवाल में जो रेत का ठेका ले रहे हैं वो ना लें। वो क्या मामला था? अच्छा कैसर भाई, जिस दिन ये मर्डर हुआ था ना, तो लोगों ने यही कहा था कि शायद सियासी मुखालफत की वजह से हुआ है। हमने खैर 2 घंटे बाद ही ये खबर दे दी थी कि ये रेत के ठेके की वजह से कत्ल हुआ है, और पहले भी इनके ऊपर 2 हमले हो चुके थे। वो खैर पहले इस पे हम डिबेट कर चुके हैं, तो इसको हम इतना नहीं करेंगे। लेकिन ये कत्ल जो है वो रेत के ठेके का था। ये पहले चंद ही घंटों में चीजें क्लियर होना शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा था कि ये किसने करवाया, क्योंकि 2 हमले पहले भी इसमें हुए थे और उनमें उनकी सुलह हो चुकी थी। अब ये जो जमान उर्फ कुग्गी भट्ट हैं, ये नारोवाल की पार्टी है, और नारोवाल में बड़ा इनका डंका भी है, और नारोवाल में काफी इनके क्राइम और कत्ल की वारदातें, दुश्मनियां हैं, कोई कत्ल शत्ल भी किए हुए हैं इन्होंने। तो इन्होंने जो है वो अब्दुल्ला ताहिर ने एक ठेका लिया था नारोवाल में। तो उसमें आपने जो ऑडियो का जिक्र किया, उस ऑडियो में वो जो बंदा है जो बताता है कि मैं जमान उर्फ कुग्गी भट्ट का बंदा गल कर रहा, ते ए ठेका जड़ा है नारोवाल वाला, इतो पिछे हट जा, ਇਹ ਠੇਕਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ नहीं देना, तेरे पैसों ਤੇ ਅਸੀਂ तेरा ही ठेका ਅਸੀਂ चलावांगे। अच्छा, वो इस लेवल की कॉल थी। उस पर अब्दुल्ला ताहिर जो है वो बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से उनको जवाब भी देते हैं कि भाई आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो वो फिर उनकी टोन जो है वो वही होती है, और उस पर वो कहते हैं। और फिर अब्दुल्ला ताहिर जो है वो ज़ाहिर एक कारोबारी शख्सियत थे, और इस तरह की धमकियां उनके लिए मामूल बन चुकी थी, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस धमकी का क्या रिजल्ट हो सकता है। तो वो बेसिकली उनकी तरफ से कॉल थी जिस ग्रुप ने इनको मरवाया है, जो बाहर नाज़रीन अगर वो ऑडियो सुनना चाहे तो हम उन्हें चला के सुना दें। बिल्कुल सुना देंगे। तो वो बेसिकली इन्होंने मना किया था, ये मना हुए नहीं, इनको धमकियां भी दी जाती रहीं, तो धमकियों पे इन्होंने इतना गौर नहीं किया, और उसका रिजल्ट जो है वो फिर आपने देख लिया कि जमान उर्फ कुग्गी भट्ट, और उन्होंने तो तकरीबन अपनी ऑडियोज में एतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि उन्होंने, हाँ, उनकी एक और ऑडियो आई बाहर से, उसकी जमान कुग्गी की, कि मैंने ये मेरी मजबूरी है, हाँ, जो हमारे दुश्मन है, हाँ, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि जी हम खुद मर जाएंगे लेकिन अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ जो मारिया टिकटॉकर है फैसलाबाद की, वो भी मेरे ख्याल से इस वक्त हिरासत में है। अभी जो पुलिस है वो इसकी तस्दीक नहीं कर रही। ओके, लेकिन इतना मुझे जरूर टिप मिली है कि पुलिस जो है वो उस तक पहुंच चुकी है। हाँ, और बहुत जल्द उनकी हिरासत में भी होगी। जो जमान उर्फ कुग्गी है उसके कोई वारंट गिरफ्तारी भी मेरे ख्याल से जारी हो चुके हैं। अच्छा, वो रेड वारंट बिल्कुल सीसीडी ने जो है वो कोशिश की है कि इसके रेड वारंट करके किसी तरह इसको लेकर आ जाए, लेकिन आपको भी पता है कि गल्फ कंट्रीज के साथ इवन हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर भी हमें महीनों सालों लग जाते हैं 302 के केसेस में बंदों को लाने के लिए। तो ये तो फिर जो इनकी इतलात हैं वो एक इतला है कि अमेरिका में है और एक है वैंकूवर कनाडा की। तो अगर ये अमेरिका में है या कनाडा में है तो आपको भी पता है कि ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये मुश्किल लगता है और इसमें कई साल भी लग सकते हैं। तो शायद इसीलिए उन्होंने भी ये काम कराया कि उन्हें पता है कि मैं तो खुद ही हूं नहीं। तो ये सारी इस केस में कहानी है, और मारिया जो है वो उसको अब गिरफ्तार करेंगे। हनी ट्रैप जो किया वो हमने अपने नाज़रीन को बता दिया। मेरी एक और इतलात भी है, हम इसे थोड़ा सा अनफोल्ड नहीं करते। ये जो तीनों मरकजी मुलजिमान है, अरसलान, सिकंदर और जिशान, ये शायद किसी हमारे असासदार ने गिरफ्तार भी कर लिया, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, अभी इसकी कोई ऐसी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन सीसीडी की टीम वहां पर जरूर मौजूद है और वो कोशिश भी कर रहे हैं गिरफ्तारी की। तो जाहिर अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो उसको इनको लेके भी आएंगे, क्योंकि मेन किरदार तो यही है। फिर इनकी गवाहियां आपको भी पता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बेसिकली 302 के साथ 109 भी है, क्योंकि जिन्होंने करवाया है
तो वो 109 में ही होंगे नामजद। तो 109 में फिर इनकी गवाहियां जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर सीसीडी जिस तरह इस तरह के केसेस में जो करती है, अगर इनके साथ भी वो कर देगी तो फिर वो सेफ हो जाएंगे। तो 109 साबित करना फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सीसीडी अगर इनको गिरफ्तार करके लाती है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में उस तरह से नहीं लेके जाएंगे इस केस को, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन केस चुका हो गया। है। और अब्दुल्ला ताहिर के लिए वो लाजमी नहीं कि वो किसी जमात से थे या जिस जमात से थे, इवन जो उनकी मुखालिफ जमात है, जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, उन्होंने भी पूरा दुख और रंज का इजहार किया। उनके तमाम लीडरान ने दुख और रंज का इजहार किया है कि जाहिर है वो भी सियासी लीडर थे, ये भी सियासी लीडर हैं, तो जो भी हुआ कत्ल तो जाहिर है कत्ल ही होता है, तो इसकी सजा भी फिर वही है जो कानून के मुताबिक है। तो हुकूमत भी पूरा इस पे एक्शन ले रही है, सीसीडी भी पूरी एक्टिव है, पुलिस भी पूरी एक्टिव है। तो अब देखते हैं कि इस केस का जो पूरा है वो कब फाइनल होता है, लेकिन चीजें जो है वो तकरीबन इसमें क्लियर हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया खावर मोगल साहब, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट में सर मौजूद थे अब्दुल्ला ताहिर मर्डर केस के हवाले से। अब्दुल्ला ताहिर केस के हवाले से जो है वो ये बात बता रहे थे हमें कि क्या उसकी अपडेट्स हैं। अभी तक जो तीनों मुलजिमान हैं, अरसलान जट, सिकंदर और ज़ीशान, जो हैं उनका पता चल चुका है कि वो वजीरिस्तान में है, सीसीडी की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं। बहुत जल्द उम्मीद है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इस आज तक जो अपडेट थी आप तक पहुँचाई है, जो भी इसमें डेवलपमेंट फर्दर होगी वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।